अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे। जी, आप लोग की दुआ से सब खैर आफ़ियत है मेरे घर भी। और बस मेरी तबीयत ही थोड़ी सी 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, और इसलिए मैं वीडियो भी आज 2-3 दिन के बाद डाल रही हूँ। क्योंकि हम फैमिली, आपको पता है मौसम चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ, कभी गला ख़राब कभी नज़ला, तो ऐसी ही रूटीन चल रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वीडियो कुछ दिन नहीं भी डालूँगी तो कोई इशू नहीं है, मगर है कि जो मेरे होंगे, जो बड़े मेरे फ़ैन होंगे जिनको मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा, हो सकता है कोई हो ऐसा जो वेट करता हो कि जी आपी का, आंटी का, बाजी का व्लॉग डलेगा तो हम देखेंगे। तो देखते हैं जी। आज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने 3 दिन व्लॉग नहीं डाला तो क्या किसी को इंतज़ार था, या बस मैं भी जिसे कहते हैं वीडियो में चवलियाँ ही मार रही हूँ। बस ये फैमिली, आज ज़रा थोड़ा-सा ना काम बहुत ज़्यादा था घर पर। मेरा बेटे का, ख़ैर पहले मैं आपको बता दूँ, आज लास्ट पेपर था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके खैर वाफ़ियत से सारे पेपर हो गए हैं। वो बड़ा खुश हो गया, और मैंने कहा बस इंतज़ार कर रही थी बच्चों के पेपर्स का, और रमज़ान भी सर पर है, खैर से खैर वाफ़ियत से रमज़ान भी खैर आएँ। तो रमज़ान की इतनी तैयारियां हैं, मगर है कि काफ़ी टाइम से मैं आपको फैमिली बता रही हूँ, मैंने घर में पेंट करना है, थोड़ी सी घर के चेंज वगैरह करना है, सेटिंग चेंज करनी है, एक दो चीज़ें नई लेकर आनी हैं, कुछ मैंने पर्दे वगैरह कर लाने हैं। देखें इंशाल्लाह ताला सारा कुछ आपके साथ 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 शेयर करूँगी। तो आज तो बस जिसे कहते हैं, मैंने कारपेट सारा, जिसे कहते हैं जब से हम इस घर में आए थे तो कारपेट नहीं उठाया था, तो इसको 2 साल तकरीबन हो गए थे। मगर मिट्टी, आपको पता है फैमिली, इतनी ज़्यादा, और फिर तीसरी मंजिल का घर है तो कारपेट को ऊपर से तो हम ज़ाहिर सी बात है साफ़ करते रहते हैं फर्शी से, और फेरते रहते हैं, मगर नीचे से जब कारपेट उठा तो अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको बता नहीं सकती क्या हालत थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पिछले 20-25 साल से इस कमरे के अंदर शिफ्ट हुए हुए, और कारपेट के अंदर इतनी इतनी डस्ट, इतनी धूल मिट्टी के मैं आपको बता नहीं सकती फैमिली। बस मैं आपको क्या बताऊँ, हालत ख़राब होगी मेरी तो देख के ही। तो ख़ैर जो काम करने थे वो तो करने थे। बस कारपेट को ऐसे ही सारा फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके बड़ी डोरी से बांधा, और नीचे कचरे वाले अंकल को फ़ौरन से पहले दे दिया था। ना हम लोगों ने इसे वॉश किया ना कुछ, ना, क्योंकि मैंने अभी छाना भी नहीं था। ये कारपेट कम, और जिसे कहते हैं ना बारीक सी, वो ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि पहले जो हम जिस घर में रहते थे उस घर में भी फैमिली हम लोगों ने इसे 2-3 जिसे कहते हैं 3 साल यूज़ किया था, और फिर उसके बाद इस घर में आ गए तो वॉश करके इधर बिछा लिया था। मगर जब उस घर से उठाया था तो फैमिली इतना गंद नहीं था कारपेट के नीचे। यहाँ पे तो हम देख के परेशान हो गए, इतनी मिट्टी, पहली दफ़ा लाइफ में इतनी मिट्टी मैंने तो कारपेट के नीचे देखी कि बस जो फ़र्श भी धोना मुश्किल हुआ था। बस कैसे तैसे करके हम लोगों ने सारा काम, मैंने और मेरी बेटियों ने संभाल लिया, और खैर आफियत से कर ही लिया। और क्योंकि देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता और भी क्या कुछ होता है। आज सारा कुछ कमरा इसलिए फ़ारिग कर दिया था क्योंकि कल से पेंट स्टार्ट हो जाएंगे घर पे, और पता चला जी बारिशें भी होने वाली हैं। बड़ा इस बात को सोच के मैं परेशान होगी। मैंने कहा है जी बारिशें होंगी तो बड़ा ज़्यादा मसला ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो खैर मेरे बच्चों ने अभी फ़िलहाल जो है बेड इधर इस तरह लगा दिया था। मम्मा बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पे, खुली खुली सी सेटिंग लग रही है, ज़रा अभी यहाँ पे करके देखते हैं। बहरहाल अभी तो कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था कमरे का। यहाँ अयमन को ब्लैंकेट के अंदर छोटे से कर दिया था क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा था, फ़र्श जल्दी जल्दी खुश्क करना था क्योंकि ज़ोहर की भी नमाज़ का टाइम हो रहा था, देर हो रही थी, बच्चियों ने एकेडमी भी जाना था। क्योंकि मैंने कहा बेटा एक दिन में एक एक करके काम करेंगे, अभी इतना यानी कि नीटनेस नहीं करो। तो मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं काउच को साफ़ करने बैठ गई थी, रगड़ रगड़ के। मम्मा नहीं, इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँ। मैंने कहा बेटा अभी कल से जब वाइट वॉश स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा से कमरे का, आपको पता है फैमिली पेंट तो बहुत बुरे जिसे कहते हैं हालत हो जाती है। यहाँ देखिए अमन ने दीवारों का क्या हशर किया हुआ, अभी भी बंदा पेंट ना करवाए तो क्या करवाए। तो अब बहरहाल इसके बाबा गुस्सा कर रहे थे कि अब बच्चों इसके हाथ में पेन मुझे नज़र ना आए जब मैं पेंट करवाऊँ तो यहाँ पे जी कमरा साफ़ सुथरा तो हो गया था, खुला डुला भी हो गया था, मगर ये कि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी फैमिली में, आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी फैमिली, मेरे पास आए हैं बहुत सारे पैसे, तो वाह वाह सारे पैसे, तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं और मैं अब पैसों का कमरे के अंदर क्या कुछ करना है। मगर पैसे मेरे पास थोड़े बहुत नहीं हैं। मैं आप लोगों को पैसों की, आप लोगों ने पैसों का थंबनेल भी देख ही लिया होगा।
मगर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं और मैं अब कमरे में क्या-क्या लाने लगी हूँ। यहाँ जी ये मेरी बड़ी बेटी का झूला था, तो बड़े चाव से बनवाया होता है नाना ने, नानों ने। तो अब आपको पता है जब घर में जब गंद-गुंद निकालो तो अब ये एमन के लिए रखा हुआ था। एमन इसमें बैठी नहीं क्योंकि उसे पसंद नहीं था, वो डरती थी। अब बैठी भी है तो मैंने कहा हुन जान लग गया तो हुन पसंद आ रहा है। तो देखिए जी मैं अब इस झूले को रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, क्या करते हैं। बहरहाल इसे निकाल के अभी फ़िलहाल नीचे जिसे कहते हैं गैराज में रख दिया था। और क्या पकाना है, क्या खाना है, इसी सोच में थी। थक बहुत ज़्यादा गई थी, फिर भी सौदा किसने लाना था, मैंने। कुछ भी हो जाए सौदा मैं ही लेके आना है, बस ये एक ड्यूटी जो होती है ना औरत की बांध दी जाती है। और बस अगर नहीं एक ड्यूटी नहीं, चलो गन्नी भी ले आए या किसी टाइम इसके बाबा भी ला दें या ऑफिस का कोई लड़का ला दे मुझे, मगर है कि एमन साहिबा का जो होता है ना कि मैंने साथ जाना। ये आपने देख लिया था, मैंने कारपेट भी नीचे गली में रख दिया था, अंकल को कहा था अब ले जाएं। और यहाँ जी मैं घर आई तो मेरे बेटे साहब ने कहा मम्मू मुझे भूख लग रही है, तो उसने फटाफट जी अपनी चॉकलेट रेडी करके फ्रीज़र में रखी हुई थी। फिर मैंने वो माइक्रोवन से थोड़ी सी मेल्ट की और स्लाइस पे लगा कर खाया। कहता मम्मा बाइट लें, बहुत ही मज़े का लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने जी बाइट लिया इसका, तो हाँ बाकी बहुत टेस्टी चॉकलेट वाला स्लाइस बना हुआ था, बड़ा टेस्टी सा। इसने सैंडविच बना के खाया, बड़ा मज़ा आया इसको भी। खैर अच्छा जी फैमिली, लोग आजकल रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं। खैर से मैंने भी 2-4 रेसिपीज़ आपसे नई शेयर करनी है और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाले एक कबाब हैं। इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। और जो भी न्यू डिशेस हैं और एक चटनी है जो मेरी एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा कह रही है, इंशाल्लाह वो भी आपसे जल्द से जल्द शेयर करूँगी। बस दुआ करें मेरे जल्दी से जो घर के काम जो मैंने बखेर लिए हैं वो निपट जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं रमज़ान की इन चटनियों की तरफ और छोटी मोटी जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ भी ज़रूर आऊँगी। बस जी मैं भी आपकी तरह ही हूँ जो हाथ लग जाए बना लेती हूँ, कोई ऐसा ख़ास रमज़ान का नहीं होता मेरा, तो मैं भी झूठ बोलूँ तो इंशाल्लाह ताला सब आपसे शेयर करूँगी। यहाँ बस मैं निहारी बना रही थी और लाइफ़ में पहली दफ़ा मैं चिकन निहारी बना रही थी। ये मेरे बेटे की ख्वाहिश थी जी मम्मा चिकन की निहारी बनाएं। मैंने फूफो की तरफ खाई थी तो फूफो ने बहुत टेस्टी बनाई थी। मैंने कहा अच्छा जी। तो बस जी मैं खड़ी हो गई थी, मैंने थोड़ा-सा उनसे पूछा था। ख़ैर इसमें जो बड़े गोश्त का प्रेशर कुकर लगाना पड़ता है और है तो सेम है एक जैसी चीज़। थोड़ा-सा मेरे पास मसाला पड़ा हुआ था निहारी का, वो डाला। कुछ मैंने घर के मसाले डाले, पहले लहसुन अदरक के पेस्ट में भूना। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही थी और वाक़ई बहुत ही टेस्टी बनी थी निहारी, बहुत ज़्यादा। रोगन मैंने इसका ऊपर से निकाल लिया था, फिर पानी डाल के मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया था। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस व्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। यहाँ जी मैंने सारे मसाले काट लिए थे, फ्राई प्याज भी निकाल ली थी, अदरक और नींबू वगैरह सब कर दिया था। ईमन सो गई थी तो बस जी यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो मेरी नहीं बनी, मैं समझी वीडियो बन रही है और मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई फैमिली। और मुझे अपने पे ही इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे जी मैं अपनी निहारी देख रही थी कि पतली तो नहीं रहेगी। मैंने यहाँ, आप लोग पता नहीं क्या डालते हैं, मैं बहरहाल सिर्फ आटा डालती हूँ, भुनाई करके आटे की वो ही डालती हूँ पानी के अंदर खूब अच्छी तरह से मैश करके। अब ये देखें एक भी जिसे कहते हैं जो है गुटली सी जो आटे की बन जाती है वो सब कुछ, वो कुछ नहीं बना था। यहाँ मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि मुझे बाहर जाना था और मेरे बच्चे घर आए और अकेडमी से, और उन्होंने आके पागलों की तरह सारा खाना खुना खा लिया। मुझे बहुत ही अपने बच्चों पर गुस्सा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। सारी मेरी किए कराई मेहनत ख़राब कर दी। निहारी की एंड जो लुक होती है, जो वीडियो होती है, वो बिल्कुल नहीं बन पाई थी। अच्छा जी फैमिली, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।